हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ नेतृत्व लीडरशिप। तो दोस्तों ये बीएसटीसी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें आज देखते हैं नेतृत्व होता क्या है और एक नेतृत्व या नेता के प्रमुख गुण कौन कौन से होते हैं। बस इसी टॉपिक से हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देखते हैं नेतृत्व। तो नेतृत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? लीडरशिप। तो नेतृत्व को इंग्लिश में लीडरशिप कहते हैं। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करना नेतृत्व कहलाता है दोस्तों। लीडरशिप एक गुण है जिससे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है और दूसरे लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो मानव में नेतृत्व का गुण प्रारंभ से ही माना जाता है। वह व्यक्ति एक अच्छा नेता बन पाता है जो दूसरों के व्यवहार को प्रभावित और मार्गदर्शित कर सके। तो दोस्तों एक नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो एक नेता शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और संवेगात्मक रूप से दक्ष और प्रखर होना चाहिए। एक अच्छा नेता मनोवैज्ञानिक, क्रियात्मक, भावात्मक और संज्ञात्मक रूप से सभी पक्षों में दक्ष होना चाहिए। और एक नेता को दूरदर्शी होना चाहिए। दूरदर्शिता से हास्य है कि दूर की सोचने वाला। तो एक अच्छा नेता दूर की सोचने वाला होना चाहिए। और नेता में वाक्पटुता का गुण होना चाहिए, यानी कि अच्छा वक्ता होना चाहिए। वह एक नेता अपने लक्ष्य पर नजर होनी चाहिए। एक नेता को अपने लक्ष्य पर नजर होनी चाहिए। उसे दयालु, नैतिक, सामाजिक और सहयोगी होना चाहिए। और उसे हमेशा एक्टिव रहने का गुण होना चाहिए उसमें। दोस्तों एक नेता को हमेशा एक्टिव रहने का गुण होना चाहिए नेता में। और उसे उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। और पारस्परिक लाभ को छोड़कर उसे सामूहिक हित पर जोर देना चाहिए या सामूहिकता की भावना होनी चाहिए। उसमें समायोजन का गुण होना चाहिए। सहयोगी व्यवहार होना चाहिए उसका। और नैतिक व्यवहार उच्च हो, यानी कि नैतिकता से आशय की दया, करुणा और प्रेम होना चाहिए। और फिर देखिए दृढ़ संकल्प और गत्यात्मकता और अच्छा वक्ता और अच्छा श्रोता होना चाहिए। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की कला में निपुण होना चाहिए। तो एक अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना दोस्तों क्या कहलाता है? संप्रेषण। तो उसे अच्छा नेता वही है जो संप्रेषण में दक्ष हो। जिस तरह विद्यालय का नेता प्रधानाध्यापक होता है, उसी तरह कक्षा का नेता मॉनिटर कहलाता है या मॉनिटर होता है दोस्तों। तो एक अच्छे नेता में ईमानदारी, दृढ़ संकल्प, लक्ष्य पर नजर, सहयोगी, मिलनसार, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। और आत्मविश्वास का स्तर उच्च होना चाहिए उसमें। नेता को असहिष्णु नहीं होना चाहिए और खुला दिमाग होना चाहिए। अच्छे नेता में सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को गहनता से अध्ययन करने की क्षमता होनी चाहिए। और निर्णय लेने की क्षमता और संवेगों पर नियंत्रण रखने वाला हो। तो मैकडूगल ने दोस्तों 14 संवेग बताए। तो उनमें से कुछ प्रमुख देखिए आप: भय, क्रोध, भूख, अकेलापन, आत्मीयता, वात्सल्यता और कामुकता। अब देखते हैं दोस्तों नेतृत्व के प्रकार। तो नेतृत्व के 2 प्रकार बताए। तो एक तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व और दूसरा निरंकुश नेतृत्व। तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व क्या होता है? इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। इसमें नेता अपने सहयोगियों के सहयोग से शासन करता है और उनकी मदद से शासन का संचालन करता है। जबकि निरंकुश नेतृत्व क्या है? तो ये एक दमनकारी नेतृत्व है जिसमें सत्ता के सारे अधिकार समूह में न होकर एक व्यक्ति में होते हैं और सारे अधिकारों का प्रयोग वह अपनी मनमर्जी से करता है। अब देखते हैं दोस्तों नेतृत्व की शैलियाँ। तो नेतृत्व की कौन कौन सी शैलियाँ हैं? तो पहली है निरंकुश शैली, लोकतांत्रिक शैली, प्रतिनिधित्व शैली, परिवर्तनकारी शैली और समझौतावादी शैली। इनका रिवीजन करते हैं नेतृत्व का। तो नेतृत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीडरशिप। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला क्या कहलाती है दोस्तों? लीडरशिप या नेतृत्व। तो लीडरशिप एक गुण है जिससे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है और इसी गुण की वजह से लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो मानव में नेतृत्व का गुण प्रारंभ से ही होता है। वह व्यक्ति ही नेता बन सकता है जो दूसरों के व्यवहारों से को प्रभावित करना या मार्गदर्शित कर सके। एक नेता शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से दक्ष होना चाहिए। एक अच्छा नेता मनोवैज्ञानिक, क्रियात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक पक्षों में दक्ष होना चाहिए।
एक नेता को दूरदर्शी होना चाहिए या दूर की सोचने वाला होना चाहिए, उसे वाक्पटुता का गुण होना चाहिए और लक्ष्य पर नजर रखने वाला होना चाहिए, दयालु और नैतिक और सामाजिक होना चाहिए, एक्टिव रहने का गुण होना चाहिए, अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए और पारस्परिक लाभ को छोड़कर सामूहिक हित पर जोर देने वाला होना चाहिए, समायोजन का गुण होना चाहिए, उसमें सहयोग की भावना हो, नैतिक गुणों की प्रचुरता हो, जैसे दयालु, करुणा, प्रेम, दया, दृढ़ संकल्प, गत्यात्मकता और अच्छा वक्ता और अच्छा श्रोता होना चाहिए और अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की कला में दक्ष होना चाहिए। तो दोस्तों, विद्यालय का नेता प्रधानाध्यापक कहलाता है, जबकि कक्षा का नेता कौन कहलाता है? मॉनिटर। एक अच्छे नेता में ईमानदारी, दृढ़ संकल्प, लक्ष्य पर नज़र, सहयोगी मिलन और उसे मिलनसार, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, आत्मविश्वास का स्तर उच्च होना चाहिए, एक नेता को असहिष्णु नहीं होना चाहिए और खुला दिमाग होना चाहिए उसका, और सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को गहनता से अध्ययन करने की क्षमता होनी चाहिए और निर्णय लेने की क्षमता उसमें हो और संवेगों पर नियंत्रण करने की क्षमता हो। दोस्तों, एग्जाम में आता है कि मैकडोगल ने कितने संवेग बताए, तो कितने संवेग बताए? 14। तो उनमें से कुछ प्रमुख देखिए: भय, क्रोध, भूख, अकेलापन, आत्मीयता, वात्सल्यता और कामुकता। घृणा भी दोस्तों संवेगों में आता है। अब देखिए नेतृत्व। तो नेतृत्व के दो प्रकार हैं, प्रजातांत्रिक और निरकुंश। तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व क्या होता है? इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, जबकि निरकुंश नेतृत्व में सत्ता का केंद्रीकरण होता है। इसमें सत्ता अपने सहयोगियों में बटी हुई होती है, अधिकार और परस्पर सहयोग से शासन करता है नेता। नेतृत्व के प्रकार, तो प्रजातांत्रिक और निरकुंश नेतृत्व। प्रजातांत्रिक नेतृत्व क्या होता है दोस्तों? इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, जबकि निरकुंश नेतृत्व में सत्ता का केंद्रीकरण होता है। इसमें सारे अधिकार नेता और उसके सहयोगियों में बटे हुए होते हैं प्रजातांत्रिक में, जबकि निरकुंश नेतृत्व में सभी अधिकार किसी एक व्यक्ति या संस्था के हाथ में होता है। वह सारे अधिकारों का प्रयोग अपनी मनमर्जी से करता है, वो तो कहलाता है निरकुंश। जबकि नेता अपने सारे अधिकारों का प्रयोग अपने सहयोगियों की मदद से करता है, वो प्रजातांत्रिक नेतृत्व कहलाता है दोस्तों। अब देखते हैं नेतृत्व की शैलियाँ। तो इसमें देखिए प्रमुख है निरकुंश शैली, लोकतांत्रिक शैली, प्रतिनिधित्व नेतृत्व शैली और परिवर्तनकारी और समझौतावादी शैली।